हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू इन्वेस्ट मनी। ठीक है, इन्वेस्ट कब करेंगे? जब हमारे पास पैसा होगा। यानी कि आज हम वो डिस्कशन नहीं करने के कि पैसे को सेव कैसे किया जाता है। आज हम डिस्कशन करेंगे कि पैसे को इन्वेस्ट कैसे करना है जिससे कि वो बढ़ सके। ठीक है, आज इसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहले आता है, इन्वेस्टमेंट कई तरह के होते हैं कि आप रिटर्न देख रहे हो या फिर रिस्क देख रहे हो। अगर रिस्क बहुत ज़्यादा होगा तो हमारा रिटर्न भी ज़्यादा होगा, और अगर रिस्क लो होगा तो रिटर्न भी लो होगा। ठीक है, इस चीज़ को दिमाग में रख के चलना। ठीक है, अगर लो रिटर्न है तो लो ही रिस्क भी होगा, और अगर हाई रिटर्न है तो रिस्क भी हाई होगा। ठीक है, जो चीज़ जितनी ज़्यादा रिस्की होती है वो उतना ही ज़्यादा आपको रिटर्न भी दे सकती है। इस पॉइंट को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस पॉइंट की हमें वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी जो इन्वेस्टमेंट का तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि मैं आपको दोनों तरीके बताऊँगा। जहाँ पे लो रिटर्न है आप वहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे हाई रिटर्न है आप वहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना, लो रिस्क हाई रिस्क। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले हम वहाँ उन चीज़ों की बात कर लेते हैं जो लो रिटर्न देते हैं आपको और जिनमें लो रिस्क होता है। यानी कि वो रिटर्न भी आपको कम ही देंगे और रिस्क भी उनमें कम ही होगा, यानी कि आपका पैसा लगभग सुरक्षित रहेगा। जो सबसे पहला होता है वो होता है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में 3 to 4% तक आपको रिटर्न मिल जाता है पर ईयर। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड करूँगा मैं। अभी रिसेंटली बहुत सारे घोटाले सामने आए जहाँ पे सरकार ने ये कुछ चीज़ें सामने रखी, जो क्या थी कि आपका बैंक में केवल और केवल 1 लाख रुपए ही सुरक्षित है। यानी कि अगर बैंक दिवालिया घोषित हो जाता है तो आपको 1 लाख रुपए ही मिलेंगे। इन फ्यूचर ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसमें हम डिस्कशन नहीं करते। फिलहाल जो है हम उस पर ध्यान देते हैं। यानी कि अगर आप सेविंग कर रहे हैं तो लगभग आपका पैसा सुरक्षित शायद नहीं है, इतना 1 लाख तक तो सुरक्षित है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना कि आपको सेविंग अकाउंट में रखे रखना है। मैं इसे बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता। मैं आपको लो रिटर्न की कुछ ही स्कीमें सजेस्ट करूंगा, सारी स्कीमें सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं बस आपको ये कहूँगा कि सेविंग अकाउंट में वो पैसा रखो। फिलहाल तो मैं यही कहूँगा कि 1 लाख रुपए से ज़्यादा मत रखो। लेकिन कभी कभी मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि आप उतना पैसा रखना जिससे कि आप 6 मंथ तक सरवाइव कर सके। सिर्फ इतना पैसा आपके सेविंग अकाउंट में होना चाहिए। जो दूसरा इन्वेस्टमेंट आता है वो है गोल्ड एंड सिल्वर। इसे मैं बेहतर मानता हूँ सेविंग अकाउंट से भी ज़्यादा। ठीक है, ये आपको अच्छे खासे रिटर्न दे देता है। अगर आपने 2011 से पहले इसे खरीद रखा था तो तब ये बहुत ज़्यादा ही अच्छे रिटर्न दे देता था। लेकिन अब भी कोई बात नहीं, ये सबसे सेविंग अकाउंट से बेस्ट है, क्योंकि आप इसे अपने घर पे रख सकते हैं, दोनों ही, गोल्ड को भी और सिल्वर को भी। इसमें भी एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें आपको दो चीज़ें होती हैं। पहली, आप क्या खरीदते हैं? गहने। ठीक है, गहने खरीदते हैं। दूसरे, आप खरीद सकते हैं बार या कॉइन। तो इसमें भी मैं इसे बेटर मानता हूं कि आप बार खरीदे, कॉइन खरीदे। गोल्ड के चाहे बार खरीद लो या कॉइन खरीद लो, गहने क्यों नहीं खरीदने चाहिए? क्योंकि जब आप गहने खरीदते हैं तो आपको मेकिंग चार्जेस देने पड़ते हैं। ठीक है, और जब आप इसे बेचते हैं फिर से इसमें चार्जेस लगते हैं कि इसमें अशुद्धि है या बहुत टाइम का हो गया, पुराना हो गया, इस तरह के बहुत सारे चार्जेस लगते हैं। यानी कि पैसे खरीदते समय भी आपके पैसे, अगर कोई आपको 10,000 की मिल रही थी चीज़, तो उस पे कॉइन तो सीधा आपको, बार और कॉइन तो सीधा 10,000 रुपये में मिल जाएगा। लेकिन इसमें आपको लगभग 11 या 12,000 रुपये तक भी देने पड़ सकते हैं, 11 to 12,000, क्योंकि वो मेकिंग चार्जेस भी लेंगे जो चीज़ें आप बदलवा रहे हैं। ठीक है, अगर आपने दूसरी तरफ बार और कॉइन खरीदा, अगर इनकी वैल्यू लगभग 15,000 रुपये हो गई, ठीक है, अगर आप इन्हें बेचने जाएंगे तो ये 15,000 रुपये के ही बिक जाएंगे। लेकिन ये 15,000 के नहीं बिकने के, इनमें आपने लगभग जितनी इनकी कीमत थी उससे ज़्यादा भी कीमत दी। दूसरा, इसमें आपको चार्जेस भी देने पड़ेंगे, वो इसे लगभग 13,000 में ले लेंगे, कुछ पैसे काट लेंगे जिससे कि हम इन्हें शुद्धि करेंगे, इनमें मिलावट कह देंगे या खोट था, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कर देंगे। तो ये चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं बनानी चाहिए। इनकी बजाय मैं आपको क्या प्रीफर करूँगा,
अगर आप गहने के शौकीन ही हैं, कुछ बनवा लो, लेकिन उसकी बजाय आपको आर्टिफिशियल यूज़ करने चाहिए, क्योंकि आप इन्हें समय समय पे बदल भी सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग और नए नए लगा सकते हैं। दूसरा, अगर आपका ये खो जाता है या लॉस हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट आप करो बार या कॉइन्स में। ठीक है, ये चीज़ आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, तो आगे हम डिस्कस करते हैं। आगे क्या है, फिक्स डिपॉजिट। ये भी लगभग काइंड ऑफ ठीक ठाक है, पर लेकिन मैं ये भी सजेस्ट नहीं करता, फिक्स डिपॉजिट भी सजेस्ट नहीं करता, ना ही मैं सेविंग सजेस्ट करता। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, फिक्स डिपॉजिट में आपको 6.5 टू 7.5 या 7% तक आपको रिटर्न मिल जाता है। ठीक है, इसे आप एक तरीके से फिक्स डिपॉजिट में कह सकते हैं कि लगभग आपको इतना रिटर्न मिल जाता है। लेकिन आपको इन्वेस्ट कहाँ पे करना है, जहाँ को आपको 7% से ज़्यादा रिटर्न मिले, ताकि आप महंगाई को भी बीट कर सको और अपनी ज़रूरतों को भी पूरी कर सको, इन्फ्लेशन को भी बीट कर सको और अपने पैसे को इंक्रीज भी कर सको। तो 7% से ज़्यादा, तो इसलिए मैं इसे भी लगभग सही नहीं मानते, आपको लगभग 7% के आसपास रिटर्न दे देता है, पर लेकिन मैं फिर भी इसे बेहतर नहीं मानता। फिर आता है नेक्स्ट हमारा पीपीएफ। इसमें आपको 7.5 टू 8% तक रिटर्न मिल जाता है। ये कुछ ठीक ठाक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें आपका पैसा 15 साल तक लॉक हो जाता है। 7 साल बाद आप कुछ पैसा या अपनी किसी मेडिकल कंडीशन में या शादी के कुछ चीज़ों में, मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो उसमें आप थोड़ा बहुत पैसा निकाल सकते हैं, नहीं तो आपका पैसा 15 साल तक लॉक हो जाता है और वो 15 साल के बाद ही आपको मिलता है। अगर आप लंबे टाइम का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसे मैं सही कह सकता हूँ, इस पर रिटर्न तो ज़्यादा नहीं मिल रही, पर लेकिन आपको श्योरिटी हो जाती है कि आपको इतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आप पीपीएफ की तरफ भी जा सकते हैं। जो इसके बाद आता है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स आपको अच्छे खासे रिटर्न दे देते हैं, 10 टू 20% के आसपास आपको रिटर्न दे देते हैं। इसे मैं प्रीफर करूँगा। आपके पास एक म्यूचुअल फंड जरूर होना चाहिए, बल्कि मैं तो लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ कि वो मैं शेयर मार्केट में करता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, मैं बता देता हूँ। शेयर मार्केट में आपको किस तरीके से, चलो मैं आगे ही डिस्कस करूंगा कि कैसे करना चाहिए जब शेयर मार्केट का टॉपिक आएगा। तो आप म्यूचुअल फंड खोल सकते हैं अगर आपको नॉलेज नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपका जो पैसा होता है वो एक मैनेजर मैनेज करता है। जिस भी कंपनी में या ब्रोकर के पास आप अपना म्यूचुअल फंड खोल रहे हैं तो वो एक मैनेजर असाइन करते हैं उन्हें, जिसे अच्छी खासी नॉलेज होती है, तो ये आपको अच्छे खासे रिटर्न दिलवा सकता है। तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सब तो थे जहाँ पे आपको लो रिटर्न मिल रहा था और लो रिस्क था, यानी कि आपके पैसा डूबने के चांसेस लगभग थोड़े कम थे। ठीक है, म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा आपको लॉस हो सकता है, लेकिन पीपीएफ में श्योरिटी है, फिक्स डिपॉजिट में श्योरिटी है, सिल्वर और गोल्ड में श्योरिटी है, सेविंग अकाउंट में भी श्योरिटी है, बशर्ते आपका बैंक दिवालिया ना घोषित हुआ हो। ठीक है, ये कुछ क्लोज आप ध्यान रखना। तो आपको पता लग गया लो रिटर्न और लो रिस्क के बारे में। अब हाई रिटर्न और हाई रिस्क के बारे में डिस्कस करते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे रिस्क हाई है और आपको रिटर्न भी बहुत ज़्यादा अच्छा खासा मिल जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ 2 ही डिस्कस करूँगा, क्योंकि हम बाकी चीज़ें किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जो सबसे पहला है रियल एस्टेट। आप अपना पैसा रियल एस्टेट में लगा सकते हैं। रियल एस्टेट आने वाले समय में आपके पैसे को बहुत तेज़ी से बढ़ा देता है और बढ़ाएगा भी, लेकिन इसकी सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉब्लम है, इसके लिए आपके पास अच्छी खासी अमाउंट होनी चाहिए, लगभग 10 लाख प्लस होनी चाहिए। ठीक है, इसमें बस यही प्रॉब्लम है कि आपके पास एक बड़ी अमाउंट एक साथ चाहिए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन एक और चीज़ है जहाँ पे आप 100 रुपये से भी या उससे कम रुपए से भी या कुछ हज़ारों रुपए से भी या फिर कुछ लाखों रुपए से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं और अच्छे खासे हाई रिटर्न ले सकते हैं। ठीक है, अपने पैसे को बहुत तेज़ी से इंक्रीज कर सकते हैं, वो है शेयर मार्केट। ठीक है, अगर आपने अभी तक शेयर मार्केट में अपना अकाउंट ओपन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है आप स्टॉक का, वहाँ पे जाके आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं, जहाँ पे आपको 12 टाइम्स तक लेवरेज मिल जाता है या फिर आप मार्जिन कह सकते हैं। अगर आप किसी दूसरी स्कीम को चुनते हैं तो वहाँ पे आपको 15x मतलब 15 टाइम्स मार्जिन मिल जाता है,
या 15 टाइम्स लिवरेज मिल जाता है। तो जल्दी से अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए, कुल आपको 24 घंटे के अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक कीजिए और अपना शेयर मार्केट में अकाउंट ओपन जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको कभी ना कभी तो करना है, क्यों ना बेहतर है कि आज ही कर ले। ठीक है, हम यहाँ पे शेयर मार्केट के बारे में डिस्कस करने वाले थे, जो मैंने आपको पॉइंट ऐड किए थे। मैं कैसे करता हूँ कि आदमी को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, चलो हम इसे ऐसे कर लेते हैं। हेल्थ के लिए उसे पैसा चाहिए, घर में कोई मेडिकल कंडीशन आ गई, या फिर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, या फिर मैरिज के लिए पैसा चाहिए। वो खुद की हो सकती है, या फिर भाई बहन की हो सकती है, या फिर बच्चों की हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। उसे ट्रैवलिंग के लिए पैसा चाहिए, जिसे घूमने फिरने का शौक होता है, या फिर अपने लाइफ स्टाइल को बदलने के लिए पैसा चाहिए, या फिर हो सकता है हाउस को परचेज करने के लिए पैसा चाहिए, या फिर कार या लग्जरीज आइटम को परचेज करने के लिए पैसा चाहिए। यानी कि हर उस चीज़ का आपका अलग अलग है, तो उसके लिए आप अलग अलग शेयर को चुन लीजिए। ठीक है, या फिर सबसे बेहतर तरीका जो है वो है इंडेक्स फंड को चुन लीजिए, मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। ठीक है, उसमें चुन लीजिए कि आप इसमें हेल्थ से रिलेटेड जितने भी पैसे डालेंगे उन्हें सिर्फ हेल्थ में ही इस्तेमाल करेंगे, बाकी और किसी जगह इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपको कोई हेल्थ की या मेडिकल प्रॉब्लम नहीं आ रही तो आप उन पैसों को नहीं निकालेंगे, बढ़ने देंगे। ठीक है, दूसरा जो इंडेक्स फंड है वो आपके सिर्फ एजुकेशन के, या फिर मैरिज के, या फिर आपके जो भी और लग्जरीज आइटम, या जो भी हाउस कार, मतलब ऐसे ही आप इंडेक्स फंड को चुन सकते हैं और उनमें अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और उन फंड का नाम रख सकते हैं कि आप इस फंड का सिर्फ उन्हीं कामों में इस्तेमाल करेंगे, बाकी और किसी भी काम में इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ठीक है, ये चीज़ें आप समझ गए, ये बहुत ही बेहतर और गहरी चीज़ है। इसलिए मैं आपको कहूँगा, अगर आपने अभी तक अपना अकाउंट ओपन नहीं करा है, नीचे आप स्टॉक का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाके क्लिक कीजिए और अपना शेयर मार्केट का अकाउंट जल्दी से जल्दी ओपन कर लीजिए, क्योंकि आपको कल को करना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे बेहतर इन्वेस्टमेंट कोई भी नहीं है जो कि कम पैसों में शुरू हो जाता है। आप 10 रुपए का शेयर खरीद सकते हैं, 50 रुपए का शेयर खरीद सकते हैं, हजारों का शेयर खरीद सकते हैं, लाखों रुपए आप शेयर में लगा सकते हैं। यानी कि किसी भी तरीके से आप इन्वेस्ट करके अच्छे खासे रिटर्न ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रहे, इसमें आपको रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि आपका पैसा डूब भी सकता है। ठीक है, किसी दिन हम और तरीके से डिस्कस करेंगे कि इंट्राडे क्या होता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लॉस होता है, या फिर स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होती है, या फिर लॉन्ग इन्वेस्टमेंट क्या किस तरीके से होता है, या क्या होता है, उनमें कितना ज़्यादा रिस्क होता है, वो हम अलग अलग तरीके से डिस्कस करेंगे। क्योंकि बिना सोचे समझे आप ये नहीं कह सकते कि शेयर मार्केट रिस्की है, क्योंकि हर जगह लूप होल होते हैं, हमें बस उन्हें पहचानना होता है और अपने अच्छे खासे रिटर्न निकालने पड़ते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ी सी कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, कि आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 1 लाख रुपए है, मैं ऐसा मान लेता हूँ कि आपके पास 1 लाख रुपए है, ज़्यादा बड़ी अमाउंट लेकर नहीं चल रहा, मैं कुल 1 लाख रुपए लेकर चल रहा हूँ। आपको इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करना है, तो हम इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के बारे में जान लेते हैं। तो पहली तरफ क्या है हमारे, जहाँ पे गोल्ड, म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट, पीपीएफ या सेविंग अकाउंट, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया। दूसरी तरफ है स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट। ठीक है, दोनों एक ही बात है। यहाँ पे आपको क्या मिलता है, लो रिटर्न, यहाँ पे क्या मिलता है आपको, हाई रिटर्न। यहाँ पे रिस्क क्या होता है, लो रिस्क, और यहाँ पे क्या होता है, हाई रिस्क। ठीक है, ये चीज़ हमें पता लग गई तो हम अपने पैसे को इस तरीके से डिवाइड करेंगे। अगर हमारा यहाँ पे लॉस चल रहा है तो कम से कम ये तो हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट दे दे। अगर यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट चलेगा ही चलेगा, क्योंकि यहाँ पे लगभग श्योरिटी है, भले ही कम प्रॉफिट मिले यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिलेगा तो एक ही शेयर हमें इस टोटल से ज़्यादा प्रॉफिट दे देगा। तो हमने अपने पैसे को 50-50% डिवाइड करना है, यानी कि 50,000 रुपये आपको इनमें लगाने हैं। किस तरीके से लगाने हैं वो आप सोच सकते हैं। आप गोल्ड खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं, और कुछ पैसों का फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, आप पीपीएफ में कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट में कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आपको 50,000 रुपये लगाने हैं स्टॉक्स में। ठीक है, वो कैसे लगाने हैं हम आगे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। फिलहाल इस प्लान को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। फिर आपको क्या करना है, हर साल जो आपका 50% प्रॉफिट हो रहा था गोल्ड, सिल्वर, जिसमें भी आपने पीपीएफ या सेविंग अकाउंट से, वो आपको हर साल अपने स्टॉक मार्केट में डाल देना है। उसका 50% आपको स्टॉक मार्केट में
इन्वेस्ट कर देना है। ठीक है, कुछ नए स्टॉक खरीद लेने हैं या फिर पुराने ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देना है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे मैं जल्दी आपको निफ्टी 50 की वीडियो प्रोवाइड करूंगा कि वहां से आप बिना, अगर आपको नहीं पता तो आप किस तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये गोल्ड, म्यूचुअल फंड, इधर स्टॉक मार्केट। ठीक है, यहाँ पे आपने 50,000 रुपये लगाए और यहाँ पे भी आपने 50,000 रुपये लगाए। अगले 1 साल के अंदर आपको 10% का रिटर्न मिला। 10% का मतलब कितना होगा, आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 5,000 रुपये। ठीक है, इसमें से यानी कि 50% कितना हुआ, 50% हो गया आपका 2,500 रुपये। यानी कि इसका अगर 50% कर ले तो ये पैसा हमें इसमें इन्वेस्ट कर देना है। ठीक है, तो इसका टोटल कितना हो गया, 52,500 रुपये। अभी हम इसका प्रॉफिट नहीं लगा रहे, 1 साल के अंदर इसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस हुआ होगा, जो भी आपने मतलब चुना होगा। तो लगभग मेरे हिसाब से आपको प्रॉफिट ही हुआ होगा 10 to 20% या 20%। अगर आपने अच्छी रिसर्च कर ली होगी तो आपको 20 to 30% तक भी रिटर्न मिल सकता है, अगर आपने अच्छी खासी रिसर्च की होगी। हम इससे भी डिटेल में समझेंगे कि किसी स्टॉक की रिसर्च कैसे करते हैं, रिसर्च एनालिसिस कैसे करते हैं। तो यहाँ पे भी आपका टोटल कितना होगा, 52,500 रुपये। फिर इस पे आपको 10% मिलेगा अगले साल, और इसका जो भी 10% मिलेगा उसका 50% आपको फिर से इसमें इन्वेस्ट कर देना है। इसमें से कोई पैसा नहीं निकालना है, इसमें से बस 50% आपको निकालते रहना है और इधर इन्वेस्ट करते रहना है। ठीक है, इस प्लान को समझ गए, इसे ट्राई करो कुछ सालों तक। अगर आपको प्रॉफिट जरूर होगा, अगर नहीं होता होगा ही होगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं होगा, बशर्ते आप तरीके से इन्वेस्ट करो, बैलेंस शीट को पढ़ पाओ, स्टॉक की रिसर्च एनालिसिस कर पाओ या बेहतर स्टॉक को चुन पाओ। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपको 100% हो ही जाएगा। आप अच्छे स्टॉक में नहीं पैसे लगा रहे हो और आपका पैसा डूबते ही जा रहा है और आप कहोगे कि भाई मैं तो कह रहा था प्रॉफिट होगा। इसके लिए कुछ कंडीशन भी है। आपको अच्छे स्टॉक्स में लगाना है, रिसर्च करनी है, न्यूज़ को फॉलो करना है, स्टॉक के कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग देखनी है, बैलेंस शीट देखनी है, कंपनी कितने लॉस में है, कितने प्रॉफिट में है, बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। आने वाले फ्यूचर में जो कंपनी बना रही है उस प्रोडक्ट की क्या डिमांड है, जो उनके कॉम्पिटिटर है वो क्या नई स्कीम लेके आने वाले हैं, कंपनी पे कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। तो इस तरीके से आप अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर किसी को स्टॉक मार्केट की नॉलेज ही नहीं है तो वो क्या कर सकता है। हमारे कुछ इंडेक्स फंड होते हैं, तो हम इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि निफ्टी 50। इसके अंदर 50 कंपनियां होती है, जो बेस्ट, जो एनएससी होता है वो इसमें बेस्ट कंपनियों को चुन के मतलब लगाता है। एनएससी पे आपको इन 50 कंपनी की लिस्ट मिल जाएगी। आप उनमें से किसी भी स्टॉक को चुन के उसमें पैसा आंख बंद करके लगा सकते हैं। नहीं तो आप पूरे ही इंडेक्स का आपको शेयर मार्केट के अंदर एक फंड मिल जाएगा, जिसे हम निफ्टी 50 इंडेक्स फंड कहेंगे, उसमें आप अपना पैसा लगा सकते हैं। ठीक है, मैं फिर से कहूँगा, अगर आपने अपना स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में अकाउंट ओपन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जल्दी से जाके ओपन कर लीजिए। ठीक ऐसे ही निफ्टी बैंक होता है, इसके अंदर जितने भी बैंक हैं वो सभी होते हैं। अगर आप बैंक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस इंडेक्स फंड में अपना पैसा लगा सकते हैं, नहीं तो इसमें से किसी भी बैंक को चुन के उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही निफ्टी ऑटो होता है, निफ्टी एनर्जी होता है। निफ्टी ऑटो में सारी ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कंपनी मिलेगी, एनर्जी में एनर्जी से रिलेटेड कंपनी मिलेगी। जैसे कि आप एनर्जी वाले में लगा सकते हैं, अगर आपको ये लगता है कि फ्यूचर में एनर्जी के रिसोर्स बढ़ने वाले हैं या ऐसे बहुत सारी स्कीमें आने वाले लगते हैं, तो ऐसे बहुत सारे फंड है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप सीधे इन फंड में लगा सकते हैं। जैसे निफ्टी 50 है, इसमें 50 बेस्ट कंपनी मिलेगी, यानी कि अगर कोई कंपनी खराब परफॉर्म करती है तो इसे बाहर निकाल देते हैं और इसकी जगह दूसरी कंपनी को ले आते हैं। तो यानी कि आप आंख बंद करके इनमें अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस पर मैं आपको अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा कि निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको फिर से यही कहूँगा, अगर आपने अभी तक अपना शेयर मार्केट में ओपन नहीं किया है अकाउंट, तो आप एक दिन के अंदर यानी कि लगभग 24 घंटे के अंदर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक कीजिए, उन्हें अपने नंबर प्रोवाइड कीजिए, ईमेल आईडी प्रोवाइड कीजिए और आप जल्दी से जल्दी अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आपके शेयर मार्केट से रिलेटेड मन में जो भी सवाल है वो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।